आज 121 पॉइंट या फिर कह लो आधा % फॉल करके बैठा है। और एक छोटी सी बात अगर मैं बोलूँ ना, कुछ बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, सच बता रहा हूं यार। निफ्टी की तरफ से जिस तरह की उम्मीद लग रही थी आज मॉर्निंग में, जिस तरह से ओपन किया था, यूरोपियन जिस तरह ओपन हुए, बाकी जो कंट्रियां थी परफॉर्मेंस कर रही थी, लग रहा था आज निफ्टी जो है फिर से 400-500 पॉइंट मार देगा नीचे। बट काफी हद तक इसने कवर अप किया, एक ग्रीन कैंडल के साथ बहुत ज्यादा अच्छी क्लोजिंग आज की डेट में इसने करके दिखाई है। अच्छी क्लोजिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि काफी लोग तो इसको समझ भी रहे होंगे कि अच्छी क्लोजिंग क्यों बोल रहा हूं। नहीं समझियो, बहुत अच्छे से समझा देता हूं। देखो, बहुत छोटे शब्दों में मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि देखो एक्चुअल में क्या चल रहा है। ये बात कर रहा हूं मैं नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर, यही सपोर्ट बनाई, बड़ा अच्छा बाउंस किया, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट इसी जगह आया, अगले दिन गैप डाउन ओपन किया। मतलब ये वाला एरिया जो है एक गैप में कह सकते हो, या फिर एक गैप के साथ में इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। फिर ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन फेस किया, फिर ऊपर जा रहा था, बड़ी कैंडल के साथ रिजेक्शन फेस किया, फिर ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन फेस किया। कंटिन्यू बैक टू बैक 4 कैंडल के साथ में यहां पे ऊपर निकला। ये जो रिजेक्शन था इसको ब्रेक किया बजट से पहले, और उसके बाद फिर इस एरिया को टेस्ट करता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। अभी भी अगर आप बोलेंगे कि क्या ये सेलिंग के एरिया में आ चुका है, तो नहीं, अभी नहीं आया है। हाँ, अगर आज का जो लो है, आज का लो है आपका यहाँ पे 222 का, इन केस कल की रेट में ये फिर से नीचे फॉल करता है, और आज का जो लो है कल या परसों में जब भी होता है, ये लो अगर ब्रेक होता है, देन यहां पे आपको एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और फिर चांसेस बन सकते हैं कि 23,000 को एक बार री अटेम्प्ट किया जाए, या फिर 23,000 को एक रीटेस्ट करने के लिए कोशिश की जाए। तो ऑल ओवर कंडीशन अभी बिल्कुल अपने हाथ में है, यानी कि बायर्स की सिचुएशन, बायर्स के हाथ में सिचुएशन थोड़ी सी। हाँ, ये है कि अब कल का दिन कैसा हो सकता है, समझते हैं इसको। अभी पहले ये कंडीशन समझते हैं कि क्या हो रहा है बाहर पता है क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है। मतलब ट्रंप साहब जो एक टैरिफ फेंक के मारते हैं मैक्सिको और कनाडा और चाइना के ऊपर, वो जो फिर मैक्सिको जो है वो रिवर्ट कर देता है उसके ऊपर, तो ये सब चल रहा है। बट एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, ट्रंप साहब जो है ना, वो कभी भी कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, अच्छी या बुरी, और शाम तक उसको यहां पे चेंज भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज आपने पहले वाली इनकी जो गवर्नमेंट थी आज से 4-5 साल पहले जो थी, उसमें भी आपने देखी होगी कि मॉर्निंग में कुछ बोलते हैं, उसको फिर इवनिंग में कैंसिल कर देते हैं, मॉर्निंग में एक फॉल आ जाता है मार्केट में, फिर रिकवर हो जाता है मार्केट को। तो ये चीज आपको यहां पे पूरी तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। चांसेस है कि आज जैसे इसने फॉल करके दिखाया है, अगर कल के दिन सब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर से बेटर सिचुएशन होती है, तो ये फिर से दोबारा से इसी पॉइंट को टेस्ट करने के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ध्यान रखना। तो आते हैं अब थोड़ा सा नीचे की तरफ, यानी कि 1 घंटे के चार्ट पे, और फिर चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, और लेवल्स की बात कर लेंगे कि अब क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे काम होता हुआ कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे अगर नोट करें, वही चीज यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिल रही है जो डेली चार्ट पे थी, कि एक्चुअल में जो यहाँ पे सपोर्ट, ये जो रिजेक्शन था, वहीं पे एक सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, 50% फिबो की अगर बात करें एक्चुअल में, तो यहां से देखेंगे अगर बॉटम से टॉप लगाते तो 50% ये एरिया बैठेगा जो टेस्ट नहीं हुआ है, इसको हटाते हैं। दूसरी बात, अगर रीसेंट फॉल की बात करें, यहां पे जो रीसेंट का फॉल आया है, यहां पे देखें, अगर इस टॉप को, इस बॉटम को 50% ढूंढता है तो भी यहां बैठ रहा है, जो कि अभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो 50% फिबो की यहां कोई काम बनता दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 आवर के चार्ट पे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, वहां समझते हैं। यहां देखो, यहां पे आपको कुछ नजर आएगा। कैसे? यहां देखो क्या नजर आ रहा है, ये पॉइंट नोट करना। एक सेकेंड, यहां रिजेक्शन फॉल, ब्रेक किया, सपोर्ट बना के ऊपर गया, फिर दोबारा सपोर्ट बना के ऊपर निकला, यहीं से आज के दिन गैप डाउन ओपन किया, रिजेक्शन फेस किया, नीचे आया, फिर ऊपर जाता, रिजेक्शन फेस किया, नीचे आया, वॉल्यूम इकट्ठा करी, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, एक ब्रेकआउट मिला। यहां पे हमें एक ब्रेकआउट मिला, बहुत प्यारा सा ब्रेकआउट मिला। और सबसे अच्छी चीज पता क्या है, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन किया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, ऑल ओवर इसके पॉइंट के ऊपर ही इसने सस्टेन कर पाया। कल का दिन बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, इनकेस अगर फ्लैट या गैप अप ओपन हो जाए। बस गैप डाउन की कंडीशन थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, बाकी फ्लैट ओपन होता है तो, और गैप अप ओपन होता है तो, दोनों ही केस में यहां पे बहुत बढ़िया होने वाला है। बायर्स आपके लिए, जब तक आपका 300 सिक्योर है, 306, ये ध्यान रखना, 306 या फिर कह लो ये वाला पॉइंट, जब तक ये पॉइंट सिक्योर है ना, आप यहां पे निश्चिंत होकर बैठ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हो सकता है नीचे जाके आपको थोड़ा सा लॉस दिखाए, बट कवर अप हो जाएगा। तो 306 बायर्स आपके लिए बहुत प्यारा सपोर्ट बन चुका है, इसके नीचे थोड़ी सी दिक्कत आपको मिल सकती है। सेलर्स, इन केस अगर कल के दिन ये नीचे की तरफ निकलता है और आने वाले टाइम में
ये ब्रेक कर देता है 250 को, इनकेस 250 ब्रेक हो 250 के नीचे अगर निकलता है, देन यहां पे कोई सेलिंग एक्टिविटी आपको कल के दिन देखने के लिए मिल सकती है। वो किसी भी केस में हो, फ्लैट ओपन होके नीचे आए, गैप डाउन ओपन होके इसको ब्रेक करता है 250, याद रखना 250 के नीचे ही कोई सेलिंग एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज चांसेस हैं कल के दिन फ्लैट ओपन हो तो ऊपर निकल सकता है या गैप अप ओपन होके ऊपर निकल सकता है। बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस जिसे कहते हैं ना, ब्राइट चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में ये कल के दिन या फिर परसों के दिन आपको ये फिर से 550 और 600 के जो पॉइंट्स हैं इसको टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ओनली एक कंडीशन, 250 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग करनी है और बायर्स को यहां पे टेंशन शुरू होनी चाहिए 306 के नीचे। अदरवाइज यहां पे बहुत अच्छे पैटर्न के साथ में बैठा हुआ है। कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है और ये पॉइंट अगर ब्रेक करता है आने वाले टाइम में, ये कुछ 80 के आसपास होगा, 380 के आसपास, 380 अगर ब्रेक होता है तो फिर चांसेस है कि 100 पॉइंट की ये एक बहुत शानदार 2 से 3 कैंडल के अंदर ये कवर अप कर सकता है। तो कल के दिन याद रखना निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा ब्राइट है, काफी ज्यादा ब्राइट है कि आने वाले टाइम में ये फिर से 600 टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। कंडीशन सिर्फ 2 लेवल्स के ऊपर है, यहां पे दोनों लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। चांसेस हैं कल के दिन बहुत अच्छी एक गैप अप भी ओपन हो सकता है। एक बार थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या करके बैठा हुआ है आज? बैंक निफ्टी ने भी सेम वही काम किया हुआ है, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन होकर नीचे काम किया, ऊपर धीरे धीरे सर्वाइव करता हुआ ऊपर आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, सेम वही पैटर्न, ये पॉइंट जब तक ब्रेक होगा उसके बाद ही यहाँ पे कोई सेलिंग मिलेगी। बाइंग की अगर बात करें, छोटी बाइंग आज का जो हाई है उसके ऊपर मिल सकती है और एक अच्छी बाइंग जो है वो 49650 के ऊपर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। देखते हैं जब तक क्या करता है बैंक निफ्टी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना।